टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सेल। सेल का मतलब क्या है? सेल को जो है हिंदी में हम कोशिका बोलते हैं। और कोशिका जो है हम HAPP में पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एक सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें हम इसको जो है ब्रॉड में पढ़ते हैं। तो सेल क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म आर बिल्ट ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो चाहे मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि जो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे, और मैक्रो की अगर हम बात करें जैसे कि ह्यूमन है या प्लांट्स हैं, ये सब हमारे किस में आएंगे? मैक्रो के अंदर आएंगे। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है? सेल से मिलकर बने हुए हैं। द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है हमारी वो क्या है? फंडामेंटल, यानी जो कोशिका जो है वो हमारे लाइफ की है, हमारी जिंदगी की फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट बोलें या फिर एक डेफिनेशन और है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो है हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो स्ट्रक्चरल की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे संरचनात्मक की अगर बात हो रही है, तो जो कोशिका है, कोशिका से मिलकर हमारे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर हमारे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, और डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम जो है मिलकर हमारा क्या एक ह्यूमन यानी ऑर्गेनिज्म बना के तैयार करते हैं। तो इस तरीके से जब ऑर्गेनिज्म बन जाता है और उसमें क्या है डिफरेंट टाइप के सिस्टम भी हो जाते हैं। तो जो भी ऐसे सिस्टम, ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, तो जैसे ब्रोंकी हैं या लंग्स हैं, ये क्या करेंगे? सारे के सारे क्या फंक्शन है? ये क्या रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और हमारी जो सेल है, सेल की जो डिस्कवरी की है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। और किस में देखा था इन्होंने? ऑक ट्री में। ऑक ट्री की इन्होंने स्लाइस किए यानी पीस किए, और देखा किस में? माइक्रोस्कोप में, और उसका नाम सेल दे दिया। फिर है हमारा, दे आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। जो हमारी सेल है वो दो तरीके की होती हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में हमारे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, यूकैरियोट्स में प्लांट्स हैं, ह्यूमन है, ये सारे के सारे जो है हमारे यूकैरियोट्स में आते हैं। प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव और कैरियोट्स का मतलब है न्यूक्लियस। तो जिसमें क्या है? वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है या ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, वो क्या है? हमारी प्रोकैरियोट्स सेल कहलाती हैं। फिर है हमारी यूकैरियोट्स। यूकैरियोट, यू का मतलब है ट्रू और कैरियोट्स का मतलब है न्यूक्लियस। जिसमें क्या है? ट्रू न्यूक्लियस हो या वेल डेवलप न्यूक्लियस हो, उसको हम यूकैरियोट सेल्स बोलेंगे। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है फंगी है, प्रोटोजोआ है, प्लांट्स हैं और ह्यूमन, ये सारे के सारे जो है हमारे यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। अब इसके डिफरेंस की अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि प्रोकैरियोट्स में क्या है? वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोट्स में वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल भी होती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी होती है, और जो कि हमारे यूकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल वॉल भी होती है। उसके बाद जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं, इसमें क्या है? फ्लैजला है, फिम्बरी है, पिलाई है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या है? फ्लैजला या फ्लैजला नहीं होते हैं। दूसरा, हमारे जो प्रोकैरियोट्स में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, लेकिन हमारा जो यूकैरियोट्स है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ऐसे प्रोकैरियोट्स में गोल्जी बॉडी नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में गोल्जी बॉडी भी होती है। प्रोकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। तो इसी तरीके से इनमें जो है डिफरेंस हो गया कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। मेनली आता है कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का मैं डिफरेंस बताइए। जैसा कि फर्स्ट में मैंने इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, आप उससे भी देख सकते हैं, डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है उसमें कि यूकैरियोट सेल में क्या क्या प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट सेल में क्या क्या प्रेजेंट है।